औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। बेटा सबसे पहले आज हम अपनी उर्दू बी की जो ग्रामर बुक है उसे ओपन करेंगे और ग्रामर बुक का आप पेज नंबर 8 ओपन करेंगे सब बच्चे। पेज नंबर 8 पर देखें अगर तो दिया गया है कलमा और मोहमिल। ठीक है, आपने कलमा का बताना है और मोहमिल का बताना है कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे और आप अपने हाथों में लेड पेंसिलें ले लें। ठीक है, पहले हम इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे, इसको समझेंगे, फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज दी गई है हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे देखें कि यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों ये तो आप जानते हैं कि हमारे मुँह से निकलने वाली हर आवाज़ लफ्ज़ है। हमारे मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ लफ्ज़ है। तो ये लफ्ज़ की डेफिनेशन है, यानी हम अपने मुंह से जो भी बोलते हैं वो अल्फाज की अदायगी होती है ना, मुख्तलिफ अल्फाजों का मजमूआ हम जुमलाबंदी में करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है वो क्या है, लफ्ज़ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, आपने इन जुमलों को पढ़ेंगे हम कि शोर शराबा मत करो, गप शप में वक्त ज़ाया ना करो, मेहनती लड़कों से मेल जोल रखा करो, मेरा कहना मानो, टाल मटोल से काम ना लो, खाना वाना खा कर जाओ। ये जो जुमले हमने पढ़े हैं इनमें से कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके मीनिंग्स हैं और जो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके कोई मायने नहीं है। ठीक है, मीनिंग नहीं है। जैसे शोर शराबा, शोर का मतलब है, शराबा का मतलब कोई भी नहीं है। गप शप में गप का मीनिंग है, शप का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेहनती लड़कों से मेल जोल रखा करो, मेल का मतलब है, जोल का नहीं मतलब। ठीक है, टाल मटोल, टाल का मतलब होता है किसी को टालना, मेल का मतलब होता है किससे मिलना, गप का मतलब होता है बातचीत करना, शोर का मतलब है शोर करना, आवाज़ों का शोर होना। ठीक है, टाल मटोल, टालना किसी को, खाना वाना, खाना का मतलब है कि खाना, मगर वाना का मतलब नहीं है। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे कि जो अल्फाज जिन अल्फाज के मतलब होते हैं वो क्या कहलाते हैं और जिन अल्फाज के कुछ मायने यानी मीनिंग नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें शोर शराबा दोनों लफ्ज़ हैं। ठीक है, शोर के मायने तो हैं मगर शराबा के कोई मायने नहीं हैं। इसी तरह गप, मेल, टाल, खाने के तो मायने हैं। ठीक है, मगर इनके साथ लिखे हुए अल्फाज जो हैं वो है शप, जोल, मटोल या वाना, इनके कोई मायने नहीं हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे कि जिन अल्फाज के कोई मायने हो। ठीक है, वो अल्फाज जिनके कुछ मायने हो, मतलब हो, जब वो आप अल्फाज बोलें तो आपको समझ आ जाए कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, जिनके कोई मायने हो उन्हें कलमा कहते हैं और जिन अल्फाज के कोई मायने ना हो इन्हें मुहमिल कहते हैं। ठीक है, जैसे अब लफ्ज़ में आपने पढ़ा शोर, ठीक है, गप, मेल, टाल और मटोल, खाना। ठीक है, ये अल्फाज हैं जिनके कोई मायने हैं मगर इनके साथ जो स्पोर्टिंग में वर्ड्स आए हैं जिनके कोई मायने नहीं हैं, जैसे शराबा, शप, जोल, मटोल, वाना, ये वो अल्फाज हैं जिनके कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो जिन अल्फाज के कोई मायने होते हैं वो कलमा कहलाते हैं और जिन अल्फाज के कोई मायने नहीं होते वो मुहमिल कहलाते हैं। ठीक है, जिन अल्फाज के कोई मायने हों उन्हें हम कलमा कहते हैं और जिनके कोई मायने ना हो उन्हें हम मुहमिल कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पर दिया गया है जवाब दें कि कलमा क्या होता है। कलमा जैसा कि हमने पढ़ा कि जिन अल्फाज के कोई मायने हो इन्हें कलमा कहते हैं। जिन अल्फाज के कोई मायने हो इन्हें कलमा कहते हैं। और मुहमिल क्या होता है कि जिन अल्फाज के कोई मायने ना हो इन्हें मुहमिल कहते हैं। उसके बाद है लफ्ज़ क्या होता है, तो हमारे मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ लफ्ज़ है जो हमने सबसे पहले पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद देखें कि मुहमिल लफ्ज़ अलग करके लिखने हैं। ठीक है, ये जो फ़िक्रे दिए गए हैं इनमें जो है कलमा के साथ मुहमिल का इस्तेमाल हुआ है। आपने जितने मुहमिल हैं उनके नीचे लाइन लगानी है, यानी उसको अंडरलाइन करके फिर आपने अलहदा से यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे अब इसमें मांग तांग, मांग का मतलब है मांगना, तांग का कोई मतलब नहीं है, तो तांग क्या हुआ, मुहमिल। ठीक है, गाने वाने में गाने जो है ये कलमा है और वाने मुहमिल है। ठीक है, रोटी वोटी में रोटी कलमा है और वोटी मुहमिल है। ठीक है, चाय वाय में चाय कलमा, वाय मुहमिल। घी वी में घी जो है ये कलमा है और वी क्या है, मुहमिल।
धूमधाम में धूम जो है कलमा है और धाम मुहमिल है, ठीक है। शोर शराबा में शोर जो है ये कलमा है और शराबा जो है वो मुहमिल है। ऐसे आप इसको अलग से करके लिखेंगे, ठीक है। जिन अल्फाज के ये जहन में रखना है, जिन अल्फाज के कोई मायनी होते हैं वो कलमा कहलाते हैं और जिन अल्फाज के कोई मायनी नहीं होते वो मुहमिल कहलाते हैं। ऐसे ही कलमा और मुहमिल जो हैं इनको आपस में मिला देंगे, जैसे काम के साथ वाम, काम, वाम, धूम, धाम, टाल, मटोल, खाना, वाना, बात, चीत, गप, शप, ठीक है। इसके बाद नीचे देखें, दुरुस्त बात के सामने टिक और गलत बात के सामने आपने क्रॉस लगाना है। जैसे हमारे मुंह से निकलने वाली हर आवाज़ लफ्ज़ है तो ये करेक्ट है, इसको आगे टिक लगाएंगे। उसके बाद है हर लफ्ज़ के मायने होते हैं, ये क्रॉस है क्योंकि हर लफ्ज़ के मायने नहीं होते। जैसे मुहमिल है तो उसके कोई मायने नहीं है, लफ्ज़ तो वो है मगर उसका कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो हर अल्फाज के मायने होते हैं, ये क्रॉस होगा। कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके कोई मायने नहीं होते। नेक्स्ट है कलमा, मुहमिल कलमा के बगैर नहीं लिखा जाता, ये ठीक है क्योंकि जहाँ पर कलमा लिखा जाएगा उसके साथ सपोर्टिंग में मुहमिल आएगा, ठीक है। मुहमिल अकेला नहीं लिखा जाता, ये हमेशा कलमे के साथ आता है, ठीक है। उसके बाद है लफ्ज़ हरूफ से बनते हैं, टिक, ठीक है। बहुत सारे हरूफ जब अलिफ बे पे ते जब आप इनको जोड़ के कोई बात कोई लफ्ज़ बनाते हैं तो वो जो है वो हरूफ से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सचमुच में मुझ कलमा है, गलत, मुझ दूसरे नंबर पर आ रहा है ना, ठीक है, तो ये मुहमिल है, ठीक है। इसमें सच कलमा है, मुझ नहीं। झूठ मूठ में मूठ मुहमिल है, ठीक है, ये ठीक है क्योंकि झूठ के साथ मूठ आ रहा तो मूठ मुहमिल है जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज हमने की है या बुक पे सॉल्व करेंगे और इसको जो डेफिनेशंस हैं उसको आप अच्छे से याद भी करेंगे और फिर इसको इसका लिख कर टेस्ट भी देंगे अपनी मामा को, ठीक है। फिर आप मुझे चेक करवा सकते हैं।